सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस एपिसोड में महान अभिनेता जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार साहब के बारे में बातें होंगी और इन पे फिल्माए कुछ बड़े ज़बरदस्त गाने सुनने को मिलेंगे। और ये तमाम गाने सारेगामा कारवां जो कि 5,000 गानों का नायाब तोहफा है उनमें से चुने गए हैं साहब। और राजेंद्र कुमार साहब बहुत संभल कर और बहुत बड़े प्यार से सभी से बात किया करते थे। लेकिन ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। हाँ, अभिनय से ज़रा दूरी का ही मामला था। फिल्म इंडस्ट्री में तो जुड़ना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि भाई आगे जाकर ये एक्टर ही बनेंगे। फिर किस तरह से ये एक्टर बने और दिल्ली से किस तरह से ये बम्बई आए। उस ज़माने में बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई हम कहते हैं। और कैसे किस्मत इनकी चमकी, कितनी मेहनत इन्हें करनी पड़ी, ये तमाम बातें जो हैं आज इस एपिसोड में राजेंद्र कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़ी आपके साथ बांटी जाएंगी और कुछ बेहतरीन गाने साहब। तो चलिए ज़रा गानों की तरफ रुख करते हैं, फिर आगे की किस्सा कोई सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है,
मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे
सहारा मिल गया होता। ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में राजेंद्र कुमार साहब के गाने हम सुन रहे हैं। और राजेंद्र कुमार तुली पूरा नाम। और कुछ बड़ी निराली बातें इनकी ज़िंदगी से जुड़ी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। कि पहली बात तो ये है कि भाई ये दिल्ली से किस तरह से मुंबई पहुँचे। हालांकि इनका ताल्लुक़ रहा सियालकोट से और अच्छा खासा परिवार था, पैसा भी ठीक ठाक था। लेकिन जब तकसीम का वक्त आया, भारत का विभाजन हुआ, तो बहुत से लोग उस पार से इस पार और इस पार से उस पार गए। राजेंद्र कुमार साहब की फैमिली जो रही, उन्होंने तब दिल्ली का रुख किया और दिल्ली पहुंच गए। और हालात जो थे वो ठीक ही थे, लेकिन ज़रा मुफलिसी का आलम भी था। और राजेंद्र कुमार साहब को एक घड़ी गिफ्ट करी गई थी कि भाई ये घड़ी लो और इस घड़ी को अपने पास रखना। और इनका मन था कि किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में ये अपनी किस्मत आजमाएं। और ज़रा मुखालफत भी थी घर से कि भाई कहाँ जा रहे हो, किस तरह की वो लाइन है, क्या पता। अपने यार दोस्तों से अक्सर ये सलाह मशवरा भी किया करते। एक दिन राजेंद्र कुमार साहब ने सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं तो पहुंच जाऊंगा बम्बई। उस ज़माने में बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई कहते हैं। इन्होंने वो घड़ी जो इन्हें तोहफे में मिली थी वो 50 रुपये में बेच दी। हाँ, और फ्रंटियर मेल का टिकट कटाया मुंबई के लिए और चले आए मुंबई। अब ये नहीं कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि ये बहुत बड़े अभिनेता बन जाएंगे, बड़े ज़बरदस्त सुपरस्टार बनेंगे और जुबली कुमार के नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि तब तक इन्होंने मन ही नहीं बनाया था कि ये जो हैं वो फिल्मों में बतौर एक्टर नज़र आएंगे। हाँ, हरनाम सिंह रवेल के साथ ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे कई फिल्मों में। एक आध छोटा मोटा किरदार भी निभाया फिल्म जोगन में, जिसमें दिलीप कुमार साहब रहे और नरगिस जी रहीं। और उसके बाद एक गोयल साहब रहे, बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर। उन्होंने फिल्म वचन बनाई और कहा कि राजेंद्र, मैं जानता हूँ तुम बड़े अच्छे अभिनेता हो और तुम इस फिल्म में काम करो। और वचन से फिर एक तरह से इनकी बतौर एक्टर शुरुआत हुई और फिर तो कमाली का ही काम किया। पर इन्हें खुद इस बात पे एतबार नहीं होता था कि ये जुबली कुमार है। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कैसे इन्हें एहसास हुआ कि ये जुबली कुमार है, वो मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ बेहतरीन गाने हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा गानों की तरफ रुख करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले कोई जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले।
बेईमान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। मेरे मितवा मितवा मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
बरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। यह है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ है आप, और इस एपिसोड में राजेंद्र कुमार साहब पर फिल्माए गाने हम सुन रहे हैं। राजेंद्र कुमार साहब एक बड़े अजीम अभिनेता तो बने ही, लेकिन इनके साथ वो जो टाइटल जुड़ा ना जुबली कुमार, वो भी बड़ा कमाल का रहा। अच्छा, इन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये जुबली कुमार हैं। एक दिन इनकी बीवी ने इन्हें यह एहसास दिलाया। किस्सा बड़ा मज़ेदार है, ज़रा सुनाता हूँ आपको। अब वैसे ये तमाम किस्से जो हैं बड़े अच्छे, बड़े निराले। वो गीतमाला की छाँव में जो कलेक्शन है ना अमीन ज़ानी साहब का, हाँ, जो कि सारे गामा कारवां का एक अटूट हिस्सा है, उसमें भी सुनने को मिलते हैं। और गुज़रे वक्त के जो सुपरस्टार्स रहे उनके इंटरव्यूज़ भी सुनने को मिलते हैं, तो वो भी जो है उस पर भी आप गौर फरमाएं। और अभी जो है मैं ये किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक दिन ये शूटिंग से घर आ गए, थोड़ा जल्दी आ गए वापस। तो क्या देखा कि भाई इनकी वाइफ जो हैं वो कुछ बातें कर रही हैं और उनकी सहेली भी साथ में है। और तो राजेंद्र कुमार साहब ने ज़रा झुंझला के कहा कि भाई कमाल करते हैं आप लोग, यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ ड्राइंग रूम में बातें कर रहे हैं, कोई तरीका, कोई बाहर घूम कर आओ, या घर में घुसे रहते हो। तो इनकी जो शरीका याद रही शुक्ल जी, वो इन्हें प्यार से ना पापा जी बुलाया करती थी। क्या हुआ पापा जी, क्या बात हो गई? तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि अरे भाई तुम लोग कोई फिल्म ही देखा हो जाकर, यहाँ घर में बैठे रहते हो, कोई तरीका है, घर घुसू हो गए हो। तो इनकी वाइफ ने इन्हें कहा कि अच्छा बताओ कौन सी फिल्म देखो। तो मतलब कौन सी फिल्म देखूँ मतलब? तो उनकी वाइफ ने कहा पापा जी आपकी जितनी फिल्में हैं वो तो मैं ट्रायल में देख लेती हूँ, जब फिल्मों का ट्रायल होता है ना। और अभी इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जितने पिक्चर हॉल हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही की फिल्में लगी हुई हैं। अब बताओ मैं वही फिल्में जब देख चुकी हूँ वही दोबारा जाके देखूँ और वो भी अपने ही हस्बैंड की, अपने ही पति की। तब राजेंद्र कुमार साहब को ये बात जो है वो समझ में आई कि क्यों पब्लिक इन्हें जुबली कुमार कह के पुकारती। क्योंकि हर तरफ, हर हॉल में जो इनके घर के आसपास था वहाँ पे इन्हीं की फिल्में लगी हुई थी। बल्कि मुंबई शहर के दूर दराज के जो हॉल से वहाँ पर भी इन्हीं की फिल्में थी। तब मैंने लगा कि हाँ वाकई पब्लिक कहती है तो हूँगा जुबली कुमार। और स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी तरह चुना करते थे, संगीत हमेशा एक एक गाना इनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फिल्माया गया और बनाया गया इनके लिए। और यही वजह रही कि राजेंद्र कुमार एक लंबे अरसे तक सुपरस्टारडम इनका बरकरार रहा और आज की तारीख में हम इन्हें लेजेंड मानते हैं। तो राजेंद्र कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ और बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं और इनके गहरे दोस्त से जुड़ी हुई बात मैं आपके साथ बांटूंगा। गहरा दोस्त कौन? राज कपूर, उनके बारे में बात बांटूंगा। और साथ ही वही ये जो गाने हैं हम ज़रा इनका लुत्फ़ उठाएं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। से मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। ऐ नरगिसे मस्ताना हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए। नहीं पहचाना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। ऐ नरगिसे मस्ताना
बरहम भी, बन जाते हो हमदम भी। ऐसा कि ये मैं खाना, शोला भी हो शबनम भी। ऐसा कि ये मैं खाना, शोला भी हो शबनम भी। खाली मेरा पैमाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिसे मस्ताना। हर रंग कयामत है, हर ढंग शरारत है। दिल तोड़ के चल देना, ये हुस्न की आदत है। दिल तोड़ के चल देना, ये हुस्न की आदत है। नहीं बहलाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिसे मस्ताना। बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना। बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिसे मस्ताना। ये है कारवां क्लासिक और गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। राजेंद्र कुमार साहब पर फिल्माए गाने आज हम सुन रहे हैं और राजेंद्र कुमार की ही ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी कहानियाँ आपके साथ बांटी जा रही हैं। देखिए साहब, किस्मत भी अजब खेल खेलती है। कौन जानता था कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस, जो कि राधा का किरदार निभा रही थी नरगिस जी, वो उनके दो बेटे बनेंगे, एक सुनील दत्त, एक राजेंद्र कुमार। सुनील दत्त बिरजू, राजेंद्र कुमार रामू। नरगिस जी ने प्यार से बिरजू और रामू ही कहा करती थी और आगे जाकर दत्त साहब से नरगिस जी की शादी हो जाएगी और राजेंद्र कुमार इनके समधी बन जाएंगे। किस्मत बड़े अजब खेल खेलती है। अच्छा, ये तो मैंने आपके साथ बाटी ये बात कि राजेंद्र कुमार साहब की शुरुआत जो हुई वो फिल्म जोगन से हुई, एक तरह से अभिनय की। उससे पहले तो एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट थे, लेकिन एक फिल्म रही जिसमें ये नरगिस जी के साथ शायद काम कर पाते एक बार फिर, पर काम नहीं कर पाए और वो फिल्म जो है इनके लिए बनी भी नहीं थी। ये उस फिल्म में काम भी नहीं करते और इनके गहरे दोस्त और इनके सबसे अच्छे दोस्त राज कपूर की वो फिल्म रही। उसके लिए भी किसी हद तक दिलीप कुमार और नरगिस जी जो रहे वो जिम्मेदार माने जाते हैं। क्या हुआ कि एक फिल्म बनाई, स्क्रिप्ट वगैरह लिखी और राज कपूर साहब ने दिलीप साहब से और नरगिस जी से कहा कि भाई आप लोग इस फिल्म में काम करें और बड़ी अच्छी फिल्म बनेगी। हम लोगों ने पहले फिल्म अंदाज में काम किया था, हम तीनों ने, इस फिल्म में भी काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पर कुछ अजीब बातें रहीं। दिलीप साहब ने हाँ भी करी और फिर ना भी हो गई। नरगिस जी भी फिर उनकी शादी हो गई तब तक, और राज कपूर साहब को लगा कि इनका ये सपना जो है अब ये चकनाचूर हो गया, टूट गया। और स्क्रिप्ट भूल भी गए थे राज साहब की, देखेंगे कभी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। और तब राजेंद्र कुमार साहब से राज कपूर साहब ने ये डिस्कस किया और कहा कि देखो, ये फिल्म ना मेरा बड़ा पुराना सपना है कि इस फिल्म को मैं बनाऊं, पर अब दिलीप यूसुफ तो काम कर नहीं रहा है, नरगिस की भी शादी हो गई, मैं क्या करूं। तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा चलो स्क्रिप्ट के ऊपर बात करते हैं। बात हुई और कहा कि चाहो तो हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं। और इस तरह से फिल्म संगम में राजेंद्र कुमार साहब की एंट्री हुई। हाँ, और हीरोइन फिर वैजयंती माला जी हुई और ये तिकड़ी जो है नज़र आई फिल्म संगम में। कमाल है ना, कहाँ राजेंद्र कुमार साहब दूर दूर तक सीन में नहीं थे कि वो कभी फिल्म संगम में काम करेंगे, और फिर अंत में इन्हीं की वजह से ये फिल्म जो है वो कंप्लीट हो पाए, इनके गहरे दोस्त राज कपूर का सपना पूरा हो पाया। है बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें मैं आपके साथ बांट रहा हूँ और कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं वो अमीन ज़यानी साहब की गीतमाला की छाँव में सुनने को मिलते हैं, जो कि सारेगामा कारवां का अटूट हिस्सा है। एक और बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है राजेंद्र कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़ा, लेकिन ज़रा पहले गानों का लुत्फ़ उठाते हैं, फिर किस्सा कोई सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर।
मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए,
मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना। आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और राजेंद्र कुमार साहब के बड़े अनोखे गाने जो हैं वो हम सुन रहे हैं इस एपिसोड में, और कुछ बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ जो हैं इनके व्यक्तित्व से जुड़ी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। देखिए, राजेंद्र कुमार साहब ने सिर्फ अपना ही करियर नहीं संवारा, बहुत से उभरते हुए कलाकारों के करियर्स भी संवारे। कैसे भाई? देखिए क्या हुआ, अजीत साहब जो कि आगे जाकर बहुत बड़े विलन बने, शुरुआत तो इन्होंने बतौर हीरो ही करी थी, जिन्हें सारा शहर आज भी लायन के नाम से जानता है। हाँ, तो अजीत साहब एक ऐसे मोड़ पर आ गए अपने करियर के जहाँ पे ना पूरी तरह से हीरो थे और ना ही पूरी तरह से हीरो के दोस्त का रोल कर रहे थे। कुछ अलग अजब बातें हो रही थी और ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से कलर्ड सिनेमा की तरफ हम बढ़ रहे थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार साहब ने अजीत साहब को समझाया और कहा, देखिए आप 2-4 साल और मैक्सिमम बतौर हीरो नज़र आ जाएंगे, है ना, फिल्म में कुछ खास कर नहीं रही है, आप मेरा मशवरा माने, आप जो हैं बतौर विलन नज़र आए फिल्मों में। मैं तो हीरो, मैं विलन नहीं। राजेंद्र कुमार साहब ने बड़ी इन्हें समझाया और कहा कि आप विलन आए और आपकी इनिंग्स जो हैं और लंबी हो जाएंगी। तो अजीत साहब मान गए और इस तरह से फिल्म सूरज में वो विलन नज़र आए ऑपोजिट राजेंद्र कुमार। अच्छा, एक बड़े निराले गायक आए फिल्म इंडस्ट्री में, शैलेंद्र सिंह साहब, वो FTI से अपना एक्टिंग का कोर्स करके आए थे और बतौर सिंगर बहुत बड़े सिंगर और सुपरस्टार बन गए थे, क्योंकि फिल्म बॉबी में बड़े अच्छे इनके गाने मकबूल हुए थे। तो एक दिन राजेंद्र कुमार जी ने शैलेंद्र साहब से कहा, शैलेंद्र सिंह से, कि भाई इधर आ, FTI का कुछ कोर्स किया है ना तूने, तो एक्टिंग करते हैं। जी मैंने किया। कहते हम ना फिल्म बना रहे हैं, एक 2 जासूस, मेरा भाई बना रहा है वो फिल्म, हमें एक नया लड़का एक नई लड़की चाहिए, तो तू आ जा उस फिल्म में काम कर ले। तो शैलेंद्र सिंह साहब ने कहा ठीक है जी, कर लेता हूँ। इस तरह से उनकी एक्टिंग की शुरुआत भी हुई। और राकेश रोशन बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने, उन्हें भी राजेंद्र कुमार साहब ने कहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी करियर बनेगा। और कई जगह पे उनकी मुलाकात जो है इन्होंने करवाई कि किसी तरह से उनका करियर आगे बढ़ सके बतौर हीरो, क्योंकि उससे पहले तो वो प्रोडक्शन असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर का ही काम किया करते थे राकेश रोशन साहब। और राजेंद्र कुमार साहब के इंसिस्टेंस पे कि नहीं भाई, तुम्हें बतौर हीरो काम करना पड़ेगा, तुम सिर्फ यही प्रोडक्शन और डायरेक्शन ही करते रहोगे, असिस्टेंट हीरो कब बनोगे, एक्टर कब बनोगे। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात रही इनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई राजेंद्र कुमार साहब की, कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने इर्द गिर्द जो और कलाकार हैं उनको भी एकदम सही सलाह देनी। तो इस तरह से
और भी कलाकार आए फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से, और बड़ा अच्छा काम किया। ऐसी और भी कुछ बड़ी निराली बातें हैं जो कि आने वाले एपिसोड्स में बांटेंगे। और भी कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार जिन्होंने हमें ये सुनहरा दौर दिया, उनके बारे में भी बातें करेंगे। और सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से इन गानों को हमने चुना है। तो चुनिंदा गाने जो हैं इन पर भी हम ज़रा नज़र डालते हैं। आपसे होती है मुलाकात बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।
पाता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में। थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन। कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से। एक यही मेरा इलाज गम तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको। अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ओ, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।